Today we discuss about the economics topic, that is the concept of Robbins' definition of economics. So the definition called the scarcity and choice. What is the means of scarcity and choice? We have two different concepts, दो अलग अलग मुख्तलिफ नज़रियात हैं कि scarcity and choice क्या होती है. Choice का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है, इंतखाब करना, और scarcity होते हैं उस महदूद वसाइल के अंदर आप अपनी कोई भी चीज़ को चूज़ करें या जिसकी आप वांट रखते हों. फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल ये कि ये आपको ये कहना चाह रहा है कि हर एक शख्स की जो वांट है वो दूसरे से मुख्तलिफ है. अगर किसी को कॉफ़ी पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि अदर वन या दूसरा जो है वो भी कॉफ़ी को पसंद करे. हो सकता है टी लवर हो, टी को यूज़ करे, हो सकता है कि वो कोल्ड कॉफ़ी यूज़ करे, ठीक है, वो वाइट कॉफ़ी यूज़ करे. इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं फूड से निकल के बाहर आऊँ और उसको थोड़ा नेचुरली तरफ चले जाएं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करते हैं. अब ऐसा क्या है कि कोई व्हीकल्स हैं तो कुछ कंपनीज़ वो डिज़ाइन करती हैं अपने व्हीकल्स को स्पेशली फॉर दी CNG, नॉट फॉर दी पेट्रोल एंड डीजल. क्योंकि CNG जो है वो हमारे पास क्या है कि आप ये कह लें कि जो आपका माहौल है वो साफ़ रहता है, जबकि अदर हैंड अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है वो माहौल को ख़राब करता है. इसी तरीके से रॉबिन्स की बहुत सी मुख्तलिफ जो है वो वैराइटीज़ ऑफ डेफिनेशंस इकनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगी, मगर जो आपकी सिलेबस में इंक्लूड है वो ये कि स्कार्सिटी एंड चॉइस, एंड्स एंड हैव, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. और ऑल्टरनेटिव यूजेस को यही बात की गई है कि आप ऑल्टरनेटिव यूजेस को क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन करने में मदद मिले. अगर आपने कहा कि वी मूव टू दी XYZ ब्रांड, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वही ब्रांड अच्छा लगे, वो किसी और पे भी जा सकता है. अकॉर्डिंग टू दी ये एक कोड भी है, एक ईडियम्स, ये कट योर कोट्स अकॉर्डिंग टू योर फिंगर, जितने पाँव हैं उतनी चादर फैलाएं. तो ये एक हमारे पास इसके अंदर मुख्तसरन जो है हमारे पास एक मुहावरा बनता है. अब यहाँ जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि मेरे पास ऐसी क्या है कि हम जितनी चादर उतने पाँव फैलाएं, यानी जितने पैसे हैं उतनी ही चीज़ों की ख्वाहिशात रखें, उससे ऊपर की तरफ ना जाएं. इसका मकसद ये है. आप अगर इसको डेफिनेशन में लेते हैं तो वो आपको ये कहता है कि इफ़ इंडिविजुअल हैव अ लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्स, सो ही कैन चूज़ हिज ओन विल द प्रोडक्ट्स दैट ही वांट. ये मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने रखी, बट बुक के अंदर थोड़ा सा इसको अल्फाजों को शफल करके, जंबल करके आपको बताया. बात समझ आ रही, इज़ दैट क्लियर? इसके अलावा रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, ये सारे जो हैं हमारे पास मईशत को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट कॉन्सेप्ट से ज़िक्र करने वाले, तस्करा करने वाले, ठीक है, और बात करने वाले आपको मईशतदान देखने को मिलेंगे. इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग बातें हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे इस इकनॉमिक्स यानी आपके माशरती माशरे के अंदर लागू होती हैं. हर एक शख्स इन तीनों के लॉज और इन तीनों के कवानीन और इन तीनों की सोच और इन तीनों के नज़रिए के मुताबिक ही चलता है, इसके परे नहीं है. अगर कोई कहना है कि हम इकनॉमिक्स लाइफ या अपनी ज़िंदगी की लाइफ या अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात जो हैं वो हट के गुजारते हैं, ऐसा नहीं है. मैं जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि अभी हमारे पास रिसेंटली जो है वो एक कंडीशन डन हो रही है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे. सूडान की एक कंडीशन चल रही है, किस तरीके से मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को दरबदर किया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल-ए-आम किया जा रहा है, और कत्ल-ए-आम के अलावा साथ ही ये कि उनको बेरहमी से इस सफ़ा हिस्से से मिटाया जा रहा है. कहा जाता है कि गज़ा में तो आपने सोन मिज़ाइल्स और फायरिंग करके एकदम ख़त्म कर दिया, मगर उनको तकलीफ़ और अज़ियत के साथ जो है वो मौत की नींद सुलाया जा रहा है. उसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान, औरतें, तमाम तर लोग शामिल. तो ये हमारी मुस्लिम उम्मा पे सवाल या निशान है कि वो खामोश क्यों बैठे हैं.
ये जो एटमी ममालिक बैठे हैं, जो एटम बम्स बने हुए हैं, तो ये सिर्फ आपने अपनी पावर दिखाने के लिए नहीं है, इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करने के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहता है तो करें इसको। सर ये इकोनॉमिक्स में जो 3-4 डेफिनेशंस हैं ये क्यों आई हैं? एक में भी तो डिफ़ाइन कर सकते थे पूरे इकोनॉमिक्स को। देखें, मैं आपको एक बात कहूँ कि अकॉर्डिंग टू दी साइंस, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, एक बल्ब निकला हमारे पास थॉमस एडिसन ने, और उसके अंदर क्या था कि टंगस्टन फिलामेंट था, एक छोटी सी तार, जिसे आप 100 वाट ऑरेंज बल्ब कहते हैं। फिर हमारे पास LED आया, उसका इन्वेंटर कोई और होगा, है बल्ब की किस्म। फिर हमारे पास जो है वो जो है सेवर्स आए, जो ऐसे राउंड फॉर्म में होते थे, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते थे और उसमें लिक्विड होता था। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी राय पेश की। इसलिए एक शख्स उन तमाम तर चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर एक फ़ोन कोई कंपनी लॉन्च करती है तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई कंपनी उसी को फॉलो करे। मैं आपसे कहूँ कि मैं इस फ़ोन को क्यों ख़रीदूँ, लाज़मी सी बात है कि उस फ़ोन में उससे अच्छी कोई चीज़ लगी है तो मैं ख़रीद रहा हूँ। इस पे मैं आपको प्रैक्टिकली प्रीवियस क्लास में परसों भी मैं डिफ़ाइन कर चुका। ठीक है भैया, अगला किसी का सवाल है तो वो कर लें। सर चॉइस एंड स्कार्सिटी जो आपने बोला, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? चॉइस का मतलब होता है इंतखाब करना। स्कार्सिटी को कहते हैं कि इंतखाब तो करें, मगर ये कि आपकी जो वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए। तो चॉइस में भी तो यही होता है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। नहीं, अगर आपके पास अमाउंट है, अच्छा खासा अगर अमाउंट है, तो आप फिर उसमें ब्रांडेड में जाते हैं, ब्रांड्स में सिलेक्शन करते हैं। और स्कार्सिटी क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज आपके पास क्या है कि पैसा नहीं है, मगर आपके पास रिसोर्सेज हैं पैसे जैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं। ठीक है, आपकी एक वर्थ है ऐसी कि आपके पास पैसा ना हो तब भी आपको मिल जाएगा। पॉपुलैरिटी है, वो भी आपके अंदर इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका सवाल है? किसी का नहीं है सवाल? सबको क्लियर है? जी और सर रॉबिन्स की डेफिनेशन। रॉबिन्स की डेफिनेशन अभी डिफ़ाइन की है कि हमारे पास स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट विद द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द इनकम, ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है। ठीक है ना सर मार्शल और एडम स्मिथ में डिफरेंस क्या है? मार्शल जो कहता था वो कहता था कि आपका जो सोशल वेलफेयर है, यानी मादी फलाह बहबूद, मैं सिर्फ उसको डिस्कस करूँगा। ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम तो हो मगर किसी की मदद के लिए हो। जबकि एडम स्मिथ कहता है कि आपके पास ये चीज़ हो मगर क्या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी उसमें शामिल हों। मैं एक को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये जो बिज़नेस किया जाता है ये P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। और कोई सवाल किसी का? जी जनाब। सर आपने कहा कि पेट्रोल माशियों को गंदा करता है, कैसे पेट्रोल गंदा करता है? पेट्रोल ये हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है। इन्वायरमेंट को कैसे गंदा करता है? लेकिन जब पेट्रोल जलता है, कंबशन होता है, तो उसके अंदर से जो फ्लेम्स या स्मोक निकलती है वो हमारी गैसेस को जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जिससे आप समझते हैं कि हम ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट में हमारे पास बल्कि अबंडेंट किस्म की जो गैस मौजूद है उसका नाम है नाइट्रोजन। और एक और चीज़ जो कि UV रेज़ जो सन से डायरेक्ट आती हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, वो है ओजोन लेयर। आपको स्किन के प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, स्किन का कैंसर जो आम तौर पे प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा जलाने के बाद क्रिएट होता है, जो उसमें से स्मोक निकलती है, वो आपका स्किन का कैंसर बनने का सबब बन सकती है। तो ये एक बेसिकली की चीज़ें हैं। आपको सांस की बीमारी हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसके। और कोई क्वेश्चन किसी का? इज़ दैट क्लियर सबको? इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ इसमें हाजिर होंगे।